हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद पूजा। इस वीडियो में हम पेज नंबर 199 एनसीईआरटी बुक का डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर में ये फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए, किसी भी वेक्टर में जो कि सूटेबल बनाएंगे उसको किसके लिए, क्लोनिंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वेक्टर को चूज़ करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से सूटेबल फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल के तौर पे प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में लिया गया है। तो अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो देखिए, तो यहाँ पर हमने प्लाज्मिड ऐसे वेक्टर लिया हुआ है। तो सबसे पहला जो फीचर है किसी प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में होना चाहिए, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्लाज्मिड क्या है। ठीक है, तो सपोज दिस इज, तो प्लाज्मिड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, बैक्टीरियल सेल में। ये बैक्टीरिया है एंड दिस इज द मेन जीनोम। ये क्या है, बैक्टीरिया का मेन जीनोम है, न्यूक्लियोइड भी आप इसको कह सकते हो या जीनोपोर। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में ये क्या है, दीज आर द प्लाज्मिड्स, दीज आर द प्लाज्मिड्स। क्लियर। अब देखिए, जो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लेती हूँ। हाँ, दिस इज द प्लाज्मिड। सपोज हम एक ही बना लेते हैं, तो एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द प्लाज्मिड। ओके, तो प्लाज्मिड भी क्या होता है, ये डीएनए ही होता है। तो प्लाज्मिड क्या है, ये एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, यानी अपने आप रेप्लिकेट करता है। फॉर द रेप्लिकेशन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेन क्रोमोसोम। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये ये डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। एंड दिस इज आल्सो ए डीएनए। जैसे कि ये डीएनए है तो वैसे ही प्लाज्मिड भी क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ डीएनए जो कि मेन डीएनए से अलग होता है। जो प्लाज्मिड होता है, इट कंटेन्स द जीन्स दैट आर नेसेसरी फॉर इट्स ओन रेप्लिकेशन। तो इसमें वो सभी जीन्स होती हैं जो उसके खुद के रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो किसी भी सूटेबल वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1 सबसे पहला क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी भी डीएनए में वो साइट होती है या डीएनए का वो सीक्वेंस होता है जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू हो। क्लियर। सो दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। क्लियर। इस लाइन को समझते हैं कि सपोज अब हम इस प्लाज्मिड को बाहर की तरफ बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने इस प्लाज्मिड को यहाँ पर बना लिया है, क्लियर, सपोज ये है, दिस इज द प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन है, जैसे कि हमारा क्रोमोसोम यानी मेन डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, उसमें भी क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गई। तो वैसे ही प्लाज्मिड डीएनए में भी क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सपोज दिस इज द साइट, ठीक है, फ्रॉम वेयर, दिस इज द ORI, फ्रॉम वेयर दिस प्लाज्मिड विल रेप्लिकेट, विल स्टार्ट रेप्लिकेट। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी फॉरेन डीएनए हमारे पास में, सपोज ये हमारा डिज़ायर्ड जीन है, क्लियर, और अगर इस डिज़ायर्ड जीन को हम इस जगह पर क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो हमारी प्लाज्मिड के साथ साथ हमारी डिज़ायर्ड जीन भी क्या होगी, रेप्लिकेट होगी। और इस प्लाज्मिड को आफ्टर इंसर्टिंग द डिज़ायर्ड जीन हमने किस में डाल दिया, किसी होस्ट सेल में डाल दिया, सपोज बैक्टीरिया में डाल दिया। तो अब ये जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट करेगा और साथ ही साथ हमारी डिज़ायर्ड जीन भी क्या होगी, रेप्लिकेट करेगी। Next, this sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA। ठीक है, और ये जो ORI होता है ये क्या और कंट्रोल करता है, कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, कि जो हमने डीएनए लिंक किया है, यानी जो जीन हमने प्लाज्मिड से लिंक की है, जोड़ी है, उस वो कितनी बार क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी। ये प्लाज्मिड कितनी बार रेप्लिकेट करेगा उसको हम कॉपी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ORI डिसाइड करता है कि हाउ मेनी टाइम्स ए प्लाज्मिड
कह सकते हो, या जो जब हम जीन जोड़ देते हैं, कोई एलियन जीन जोड़ देते हैं प्लाज्मिड में, तो फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल रेप्लिकेट इन ए होस्ट सेल, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है? ORI। नेक्स्ट, सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, टारगेट डीएनए यानी कि डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए, तो अगर हम बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं डिजायर्ड जीन की, तो इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर हुज ऑरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो हमें डिजायर्ड जीन को ऐसे उसमें डालना है, ऐसे वेक्टर में क्लोन कराना चाहिए जिसका जो ORI है, ओरिजिन से मतलब है यहाँ पर ORI, वो सपोर्ट करता हो हाई कॉपी नंबर को, यानी ऐसा वेक्टर जो कई बार, मैनी टाइम्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स क्या करे, वो रेप्लिकेट करे और बहुत सारी हाई कॉपी, अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाए। क्लियर? तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी व्हाट इज़ ORI। ORI वेक्टर डीएनए का ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन वो स्टार्ट करता है। और ORI ये भी डिसाइड करता है कि वेक्टर डीएनए और उसमें अटैच जीन, फॉरेन जीन, कितनी बार या कितनी कॉपीज उसकी बनेंगी या कितनी बार उसका रेप्लिकेशन होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? सेलेक्टेबल मार्कर्स की। व्हाट आर द सेलेक्टेबल मार्कर्स? क्लियर?